हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। दैट इज़ जो हमारा कैपेसिटर है उसकी डेंसिटी, दैट इज़ वो कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, लास्ट किस पॉइंट तक वो एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है वो चीज़ निकालेंगे। दैट इज़ उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मान लीजिए ये हमारी कैपेसिटर्स की प्लेट हैं इस तरीके से, और ये इसके बीच में यहाँ पर ये स्पेस है। तो देखिए ये एक तरीके से क्यूबॉइड का काम कर रहा है। तो इसका इस पूरे एरिया का, दैट इज़ ये पूरा जो सरफेस हमारा यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच का जो पार्ट है ये पूरा क्या होगा, एक वॉल्यूम बनाएगा। ओके, इसका वॉल्यूम होगा। ओके, सो इसके अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी इनके पास, इस कैपेसिटर के पास, वही क्या होगी, हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी उस कैपेसिटर की। दैट इज़ उसकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी वही होगी उसकी एनर्जी डेंसिटी। तो ये कैसे निकालोगे आप? क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए कितनी एनर्जी स्टोर है इन प्लेट्स के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज़ इस पूरे का वॉल्यूम कितना है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है इस कैपेसिटर के अंदर। दैट इज़ एनर्जी कितनी स्टोर है उसको यू बोल देते हैं, डिवाइड बाय में वॉल्यूम उस पूरे सरफेस का, दैट इज़ दो प्लेट के बीच में जो एरिया है उसको मिला के, और साथ में जो हमारी प्लेट्स हैं उनके बीच का जो गैप है उसका जो वॉल्यूम होगा वो उससे डिवाइड करते हैं। तो हमें पर यूनिट, दैट इज़ एक यूनिट में कितनी एनर्जी है वो निकल जाएगी। उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। कितनी डेंसिटी है वहाँ पर एनर्जी की। ओके, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर टू द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो प्लेट्स के ऊपर जो एनर्जी है उसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी मिलेगी कि एनर्जी उसमें कितनी डेंस है, कितनी ज़्यादा मात्रा में है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, और वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर उस पर वेरी करेगी। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की एसआई यूनिट की। तो सिंबल क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का? यू, स्मॉल यू। ये क्या है? एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। ओके, एंड वॉल्यूम होता है हमारा मीटर क्यूब में। तो जूल पर मीटर क्यूब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ओके, नाउ अब इसके अंदर देखिए जो हमारी एनर्जी है इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 CV²। ठीक है, सो जो हमारा फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, U दैट इज़ एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमारा एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 CV²। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेट्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो वो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा उस स्पेस का, उन प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, ये हमारी प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है, इस पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया इंटू में डिस्टेंस कर देंगे तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम। अब पोटेंशियल क्या होता है? देखिए दो पॉइंट्स है हमारे पास, ये उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये VA, ये अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो ये VB, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। तो VA VB ये क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ VAB। कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उससे निकल जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, इस v की जगह v का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है, e इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स यहाँ से। तो यहाँ पॉइंट्स जगह क्या आ जाएगा, प्लेट्स। कैपेसिटर में क्या बात करेंगे हम, प्लेट्स की बात करेंगे। एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। ओके, तो v की जगह पुट करेंगे ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब डी से देखो यहाँ पे नीचे एक डी और एक डी, डी का स्क्वायर है तो डी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, डी स्क्वायर ऊपर कट जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए दैट इज एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए, बाकायदा आपको एग्जाम में गिवन होगी। ओके, तो हमने क्या पुट किया, जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी पुट किया यहाँ पे, तो एरिया से एरिया भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 1/2 बचा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा और यहाँ से ई स्क्वायर बचा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। सो अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छोटा टॉपिक है, काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज कॉमन पोटेंशियल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में। सो देखिए, शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय द कैपेसिटर। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज उसके ऊपर पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो सपोज करते हैं वी हैव 2 कैपेसिटर, एक का कैपेसिटेंस कितना है C1, एक का कैपेसिटेंस है C2। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल है V1 और एक का पोटेंशियल है V2, और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। 2 कैपेसिटेंस हैं 1 एंड 2, ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। इस तरीके से मान लीजिए ये C1, ये C2। ओके, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, पोटेंशियल इसका V1, दोनों पोटेंशियल सेम होगा इन केस ऑफ, क्योंकि बात कैसे कर रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल कर रहे हैं, तो कॉमन पोटेंशियल तो सेम होगा इन दोनों में। ओके, लेकिन एक कैपेसिटर की बात करें तो, इस पर्टिकुलर की बात करें तो एक बार V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू V2 होगा। ओके, V1 इक्वल टू में V2 होगा, लेकिन अभी इसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V1 है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, वो चार्ज पूरी सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू में Q अपॉन में C, बिकॉज जो हमारा कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, दैट इज चार्ज सप्लाइड और पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। ये होता है हमारा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन में C। तो कॉमन पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, दोनों का चार्ज ऐड करेंगे और दोनों का कैपेसिटेंस ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ओके, और Q क्या होगा, यहाँ से Q निकालें तो Q क्या आएगा, Q इक्वल टू में C इंटू में V। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1, पुट करना चाहो तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 और Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2। तो एक फॉर्मूला ये बना सकते हो, एक ये, दोनों सेम है, इससे ये बना है, तो एक को याद कर लें। सीधा ये याद रखें, पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था हमारे पास Q अपॉन में V, इस फॉर्मूले से हमने V निकाला Q अपॉन में C। तो चार्ज क्या हमारे पास, Q1 Q2 दोनों को ऐड करके लिख देंगे, टोटल चार्ज Q। टोटल चार्ज क्या होगा, Q क्या होगा, Q होगा Q1 प्लस में Q2 के बराबर। ओके, और कैपेसिटेंस C, नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, C1 प्लस में C2 के बराबर। तो V इक्वल टू में Q अपॉन में C, Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये पुट करेंगे, और C की वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस में C2, ये पुट करा, हमें ये मिल गया फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कॉमन पोटेंशियल का। नाउ अब देखिए, हमने क्या सीखा था अभी, हमने ये सीखा था इन केस ऑफ पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, दैट इज़ V1 इक्वल टू में V2।
किसके बराबर बोल सकते हैं, V के बराबर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। सो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V C2V, ओके। ये होगी हमारी Q1 की वैल्यू, C1V Q2V। अगर मैं देखो चार्ज तो अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल के केस में चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो Q1 और Q2 को हम रेशियो निकालें, Q1 अपॉन में Q2 इजकल टू C1/C2, V से V कैंसिल, पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल। तो चार्ज का रेशियो क्या हो गया, चार्ज का रेशियो, दो कैपेसिटर है उनके बीच का चार्ज का रेशियो निकालना हो तो अगर आप उनके कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल लें तो वही क्या होगा, चार्ज का रेशियो होगा। दैट इज़ कैपेसिटेंस का रेशियो बिटवीन टू कैपेसिटर इज़ आल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में, आपको दो कैपेसिटर है उनके बीच का कैपेसिटेंस गिवन होगा और एक कैपेसिटर पे चार्ज गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखिए जब एक कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, ये हमारा कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए जो हमने सप्लाई किया था बैटरी से V उसके बराबर है। ये एग्जांपल लेते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने इसके ऊपर, तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, तब तक ये चार्ज होगा। दैट इज़ ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट कब तक चार्ज होगी, जब तक जो पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया है उन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल भी उतना ही ना हो जाए। दैट इज़ 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल होने तक ये चार्ज होता रहेगा। लेकिन जैसे इसका यूज़ स्टार्ट करोगे आप, दैट इज़ इसको कहीं आप सर्किट में लगाओगे तो क्या होगा, ये अपना चार्ज को लूज़ करेगा। दैट इज़ अपनी जो एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर थी वो उनको डोनेट करेगा, शेयरिंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है, काम क्या है इसका, इसका काम ये तो है क्योंकि कोई डिवाइस है वो ढंग से चल नहीं पा रही है तो उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है। दैट इज़ अपने चार्ज को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्या होता है, जैसे शेयरिंग होती है चार्ज की, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। मान ली 5 वोल्ट था, ये अब 2 वोल्ट पे आ गया, 2 वोल्ट पे आया तो अब ये क्या करेगा, बैटरी में लगाइए 5 वोल्ट की, तो ये दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट पे दोबारा लग जाएगा। दैट इज़ इससे क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, ठीक है, पोटेंशियल में चेंज आ रहा है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। दैट इज़ इनडायरेक्टली कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये निकालना है कितना लॉस हो रहा है एनर्जी में, कि जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है दो कैपेसिटर्स के बीच में, उनके बीच में कितना लॉस होगा एनर्जी का, वही निकालना है। सो पोटेंशियल इज चेंज, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ चार्ज हुई है पोटेंशियल कम होगा और दोबारा चार्ज होगा, तो इससे क्या हो, पोटेंशियल कम होगा तो उनके बीच की एनर्जी भी चेंज होगी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी लेस, वो भी चेंज होगी, कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज पोटेंशियल कम हुआ है, पोटेंशियल जो प्रोवाइड किया उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 वोल्ट का पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया था, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल 6 वोल्ट नहीं हो सकता कभी, वो 5 हो सकता है या 5 से कम हो सकता है, ओके। तो इससे क्या होगा, उसके बीच में एनर्जी का लॉस नज़र आएगा हमें, ठीक है। तो उस लॉस का फॉर्मूला ये बनता है, ये देखिए, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, इसका प्रूफ बीएससी में है। अगर आप चाहते हैं तो इसका वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन कोई नीड नहीं है इसकी। सिंपल फॉर्मूला है, देखो 1/2CV², ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। पहले हमारा V1 था 5 वोल्ट, V2 कितना हो गया 2 वोल्ट, तो उनके बीच का चेंज, तो V² क्या हो जाएगा, V1 - V2, इस तरीके से याद करेंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या होगा, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होगा, देखिए जो कैपेसिटी, ये सारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1 इंटू में C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस में C2। अब इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, दैट इज़ ये C की वैल्यू क्या है, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस में C2। ये तरीका है इसे लर्न करने का, दैट इज़ इससे कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, अगर लॉस ऑफ एनर्जी बोला जाए, दो कैपेसिटर गिवन आपको, C1 C2 उनका गिवन है, उनके बीच का पोटेंशियल गिवन है, ओके।
या इनिशियल कैपेसिटेंस गिवन है और फाइनल कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर पूछा जाए इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स में कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालें ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस पहले C1 था फिर C2 हुआ, पोटेंशियल पहले V1 था V2 हुआ, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करके आप लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज द एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट इज़ गिवन बाय अबव फॉर्मूला, यानी कि जो एनर्जी लॉस हो रही है, ऑब्वियसली बात है एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट ही लॉस होगी, ठीक है। उस एनर्जी को निकालने की बोले कोई आपसे, तो आप यूज़ कर सकते हो ये फॉर्मूला और उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।